नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम लोग सीडीपी का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है अधिगम अक्षमता। इसके बारे में जानेंगे, इसके कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में जानेंगे, ये होने की वजह के भी बारे में चर्चा करेंगे। तो ये तमाम चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे और डिटेल में समझेंगे, क्योंकि कोई भी ऐसा टीचिंग एग्ज़ाम नहीं होगा जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाते होंगे। ये टॉपिक ऐसा है कि आपको 1 से 2 नंबर सिक्योर करा देता है हर टीचिंग एग्जामिनेशन में, खासकर आपके सीटेट में। यहाँ से आपका 1 नंबर तो फिक्स ही फिक्स है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। तो बात करते हैं अधिगम अक्षमता की। ठीक है, तो मेरा नाम है विशाल यादव और आप देख रहे हैं सक्षम एकेडमी आजमगढ़। तो आज हम लोग बात करेंगे अधिगम अक्षमता के बारे में। तो पहले समझते हैं कि अधिगम अक्षमता होती क्या है। तो अधिगम अक्षमता वो होती है जैसे कि आप कोई भी कार्य कर रहे हैं और उस काम में करने में आपको जो कठिनाई महसूस हो रही है, जो कठिनाई हो रही है, ठीक है, उसी को कहते हैं अधिगम अक्षमता। ठीक, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसको आप सही ढंग से पूरे नहीं कर पा रहे हैं, सही ढंग से उस कार्य को नहीं कर पा रहे हैं, उसमें आपको तमाम तरह की कठिनाई आ रही है। जैसे कि आप अगर कोई किताब पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो आपको पढ़ने में कठिनाई आ रही है। तो पढ़ने में कठिनाई जो आती है वो किस वजह से आती है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई चीज़ लिख रहे हैं तो लिखने में जो आपको कठिनाई महसूस हो रही है या हो रही है, उस चीज़ को हम लोग आज पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसकी वजह क्या है और ये होता क्यों है और इसे कहते क्या है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग बात करेंगे। तो पहले तो आपने ये जाना कि अधिगम अक्षमता होता क्या है। किसी भी कार्य को करने में आपको जो कठिनाई हो रही है, जो आपको विकार का सामना करना पड़ रहा है, उसी को हम लोग अधिगम अक्षमता कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है, जब कोई बालक अधिगम करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना करता है, वह समस्या शारीरिक समस्या भी हो सकती है, मानसिक समस्या भी हो सकती है तथा व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि कोई भी कार्य करने में हमें किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो उसी को हम लोग अधिगम अक्षमता कहते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो बालक जब अधिगम के द्वारा कोई समस्या का सामना करता है जिससे उसकी अधिगम प्रक्रिया प्रभावित होती है, मतलब उसकी सीखने की क्रिया प्रभावित होती है, उसी को हम अधिगम अक्षमता कहते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अगर हम लोग कोई भी कार्य कर रहे हैं, उस कार्य में हमें किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, तो उसी को हम लोग अधिगम अक्षमता कहते हैं। अब इसके प्रकार के बारे में जानेंगे। पहला है जो है डिसलेक्सिया। यहाँ से सीटेट लगभग हर बार क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको समझते हैं डिसलेक्सिया होता क्या है। जैसे यहाँ पे एक इमेज के द्वारा मैं समझाने की कोशिश किया हूँ। यहाँ पे एक बच्चा है और बगल में उसके एक डायग्राम है। तो उसको जो चीज़ें हैं लिखी हुई हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो उसको ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है। ठीक है, किसी चीज़ को आगे बोल दे रहा है, किसी चीज़ को पीछे बोल दे रहा है, वो सही से समझ ही नहीं पा रहा है। तो बोलने पढ़ने में जो कठिनाई का सामना होता है उसे हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें दिया डिसलेक्सिया सीखने में विशेष तरह की कठिनाई का एक आम प्रकार है जो मुख्य रूप से पढ़ने और शब्दों की वर्तनी क्षमता को प्रभावित करता है। इसमें जो पढ़ने में कठिनाई होती है उसी को हम लोग डिसलेक्सिया कहते हैं। डिसलेक्सिया वाले व्यक्ति को सीखने के एक उचित अवसर मिलने के बावजूद शब्दों को समझने में कठिनाई होती है, मतलब कि उनको एक अच्छा माहौल भी दिया जाता है, फिर भी उनको चीज़ें सीखने में समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये कठिनाई सीखने के अन्य क्षेत्रों की तुलना में काफ़ी अधिक होती है, मतलब कि इनको पढ़ने में खासकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर बेसिकली इसको बात करें तो ये जो होती है पढ़ने से संबंधित कठिनाई होती है। डिसलेक्सिया में क्या होता है, तो डिसलेक्सिया में जो होता है बच्चा सही से चीज़ों को पढ़ नहीं पाता है। ठीक है, इसमें पढ़ने से संबंधित कठिनाई का सामना करना पड़ता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे विकार के बारे में जो डिस्ग्राफिया है। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसमें क्या होता है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है ना, बच्चा लिखने में असमर्थ महसूस करता है या उल्टे सीधे चीज़ें लिखता है या उसको अरेंज में नहीं लिखता है, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं लिख पाता है, आगे का पीछे लिख देता है, पीछे की चीज़ें आगे लिख देता है। ठीक है,
तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि देखिए इसमें कैसे लिखा हुआ है, एक तो लाइन में नहीं लिखा हुआ, एक आगे पीछे है, ठीक है, और सही तरीके से नहीं लिखा गया है। तो यहाँ पे एक ट्रिक से समझते हैं कि डिस्ग्राफिया, जहाँ पे ग्राफ आ गया, ग्राफ किससे संबंधित है? ग्राफ जो संबंधित होता है वो आपके लिखने से होता है। मैथमेटिक्स में जब हम लोग ग्राफ का यूज करते हैं तो उसमें लिख के ही चीज़ों को दर्शाया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि हाँ आप उसको बोल के बताते हैं, बिना लिखे ग्राफ हो ही नहीं सकता। तो ग्राफ से याद करिएगा कि ये लिखने से संबंधित है। तो आपका अगर पूछता है डिस्ग्राफिया किस वजह से हो रहा, तो ये लिखने में जो समस्याएं आ रही हैं, जो कठिनाइयां आ रही हैं, उनका जो बच्चों को सामना करना पड़ रहा है, उसी को हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखें आगे क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखने से संबंधित जो कठिनाई होती है किसी भी तरह की, उसी को हम लोग डिस्ग्राफिया कहते हैं, जैसा कि मैं पहले ही आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे चलते, आगे देखते हैं क्या है। आगे इसमें और डिटेल में दिया गया है, उसको भी समझ लेते हैं। डिस्ग्राफिया किसे कहते हैं? वैसे अधिगम अक्षमता जिसमें बालक लिखने में असमर्थ होता है, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि लिखने में उसको कठिनाई होती है, सही तरीके से नहीं लिख पाता है, उसी को क्या कहते हैं? डिस्ग्राफिया कहते हैं। चलिए आगे इसमें पढ़ते हैं। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बालकों में लिखने संबंधित अशक्तता पाई जाती है। इसमें बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है, उसके लिखावट ठीक नहीं हो पाती है। यह बालक के लेखन कौशल, हस्तलेखन, स्पेलिंग त्रुटि, लेख इत्यादि को प्रभावित करता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे विकार के बारे में है, जो डिसकैलकुलिया है। इसको समझते हैं। डिसकैलकुलिया में क्या होता है, पहले तो इसी को जानते हैं। कैलकुलिया से याद रखिएगा कैलकुलेटर या कैलकुलेशन, ठीक है। तो कैलकुलेशन हमें किस चीज़ में करना पड़ता है? मैथ में करना पड़ता है। आपने जीवन में डेली लाइफ में आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो कैलकुलिया से याद रखिएगा कैलकुलेशन या कैलकुलेटर, ताकि आपको इसको समझने में आसानी हो। ठीक है, इसमें जो होता है, हमें बच्चा सही तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट नहीं कर पाता है, समझ नहीं पाता है। इसमें जो होता है, गणित में दिक्कत आती है बच्चों को, गणितीय गणना से संबंधित इसमें विकार आ जाता है बच्चों को। चलिए जैसा कि यहाँ पे एक डायग्राम दिया है, उसमें देखिए बच्चा सही से चीज़ों को जोड़ नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा है। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें लिखा हुआ है गणितीय गणना से संबंधित समस्या, जो कि मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि कैलकुलेशन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है। तो गणितीय गणना से संबंधित समस्या, अंक गणित से संबंधित जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं, उन सभी विकारों को डिसकैलकुलिया के अंतर्गत रखा गया है। इसमें बालकों को गणना करने, गणित को समझने तथा तार्किक क्षमता में कमी आती है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको गणितीकरण करना, मतलब जो गणित में आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, उस कठिनाई का सामना करना पड़ता है आपको, उसी को हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अपने चौथे प्रकार के बारे में है, जो है डिसमोर्फिया। इसके बारे में समझते हैं कि इसमें क्या है। ठीक है, इसमें एक हो जाता है भरम की, जैसे किसी को भरम हो जाता है, ठीक है, वो चीज़ें होती नहीं है लेकिन वो चीज़ें इंसान को लगती है कि ये चीज़ें उसके सामने हैं। ठीक है, पहले इसमें आगे पढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। डिस्मोर्फिया एक मानव विकार है। इसमें व्यक्ति या बालक को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग अन्य लोगों की तुलना में छोटे हैं, कुछ अंग अन्य लोगों की तुलना में अपूर्ण हैं। वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों को दूसरे लोगों के साथ तुलना करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। इसमें बच्चे को या इंसान को एक भ्रम हो जाता है कि ये चीज़ें दूसरे से मेरी कम है। ठीक है, तुलना जब वो करता है तो भ्रम पैदा हो जाता है। या एक जानवर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, गाय और भैंस को, तो वो दोनों को देख के कंफ्यूज हो जाता है कि दोनों के पास 4 पैर हैं, 2 सींग हैं, 2 आंखें हैं, मुंह है, सारी चीज़ें सेम है, कलर का डिफरेंस है, तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये गाय है या ये भैंस है। ठीक है, ये आपके डेली लाइफ में चीज़ें जो होती हैं उससे भी जोड़ के आप पढ़ सकते हैं। 2 साइकिल ले लीजिए, ठीक है, उसको लगता है कि दोनों चीज़ें सेम है, लेकिन दोनों साइकिल सेम नहीं होती हैं। उसके मन में एक भ्रम पैदा हो जाता है। जहाँ भ्रम हो जाता है वहाँ डिसमोर्फिया हो जाता है।
ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है जिसमें इंसान को भ्रम हो जाए, बालक को भ्रम हो जाए, तो वो क्या रहेगा? तो वो आपका डिस्मोर्फिया हो जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। डिस्मोर्फिया तो हो गया, इसके बाद हम लोग अपने दूसरे विकार के बारे में चलते हैं, जो कि अपना पांचवा विकार है डिस्फेजिया। इसके बारे में जानेंगे और इसको समझेंगे। डिस्फेजिया, तो जैसा कि ये प्रोनाउंस हो रहा है कि डिस्फेजिया, मतलब अगर कोई इसको पहली बार पढ़े तो इसको बोलने में ही फंस जाएगा। तो जहाँ फंसना हुआ वहाँ डिस्फेजिया हो जाएगा। ठीक है। आपको एक छोटा सा ट्रिक बता रहे हैं, जैसे कि अगर किसी को ये फर्स्ट टाइम बोलना पड़ेगा डिस्फेजिया, तो हो सकता है वो इस चीज़ को बोलने में फंस जाए। तो जहाँ फंसना हुआ वहाँ आपका डिस्फेजिया हो जाएगा। इसमें क्या होता है ना, सही तरीके से अपनी बातों को वो बोल नहीं पाता है, बोलने में फंस जाता है, हकलाने लगता है या बहुत रुक रुक के बोलने लगता है। ठीक है। तो इसमें बोलने से संबंधित विकार आ जाता है। तो इसको आगे देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ। इसमें क्या होता है, जब इंसान बोलता है तो अपनी बात कह नहीं पाता है, उसी में फंसकर रह जाता है, अपने विचारों को प्रकट नहीं कर पाता है। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको डिस्फेजिया कहते हैं। जहाँ फंसना हुआ वहाँ डिस्फेजिया हो गया। ठीक है। जहाँ भ्रम हो गया वहाँ डिस्मोर्फिया हो गया। ठीक है। कैलकुलेशन की बात कर लिए तो डिसकैलकुलिया हो गया। ग्राफ की बात हो गया लिखने से तो डिसग्राफिया हो गया। पढ़ने से विकार जो हो गए वो डिसलेक्सिया हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अब अपना छठवां नंबर जो है डिस्प्रैक्सिया, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक कौशल से संबंधित जब बच्चे के अंदर विकार आ जाता है उसी को डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। डिस्प्रैक्सिया से सीधा सीधा मतलब ये है कि जो बच्चों के हाथ पैर है, ठीक है, जो इनके मोटर कौशल है, उनमें विकार आ जाना। जैसे कि कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, उसे बॉल तो फेंकनी है लेकिन वो दौड़ के बॉल फेंकने जा रहा है, बट बॉल को अपनी तरफ कर ले रहा है। उसको सामने की तरफ फेंकना है लेकिन वो अपनी तरफ उसको कर ले रहा है। ठीक है। बच्चे जो होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, खाना खाते वक्त बहुत ज़्यादा खाना गिराते हैं, उसको ढंग से चीज़ें नहीं कर पाते हैं, तो वो उनके जो मोटर कौशल होते हैं उसमें विकार आ जाता है। तो इसी को हम लोग डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। ठीक है। इसमें यह होता है कि बच्चा जो है अपने मसल्स पे काबू नहीं कर पाता है, मतलब उसके मसल्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, तो उसी को हम लोग डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। आई बात समझ में? जब शारीरिक कौशल में विकार आ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आगे दिया हुआ है, यह मोटर कौशल को प्रभावित करता है, मतलब इसमें बच्चे के मसल्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसमें बच्चा अपने मसल्स का सही तरीके से प्रयोग नहीं कर पाता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसको अपने हाथ पैरों पे सही से काबू नहीं होता है, तो इसमें जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है उसी को हम लोग डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। अपना सातवां नंबर जो है वो है डिस्थीमिया। इसको समझेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है, इसमें तनाव की समस्या आ जाती है, इसमें तनाव से संबंधित विकार आ जाता है। ये जैसा कि लिखा हुआ है, इसमें तनाव से संबंधित विकार होते हैं। इंसान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि इसको ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, एक साथ जब उसके पास बहुत ढेर सारे काम हो जाते हैं, फैमिली बर्डन हो जाता है और तरह तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, बच्चे को या इंसान को मानसिक तनाव हो जाता है। ठीक है। जब वह स्ट्रेस की स्थिति में चला गया तो उसके साथ कौन सा विकार होगा? तो उसके साथ डिस्थीमिया होगा। तो इसको अपने जीवन में जोड़ के समझते हैं। जब आप एक से ज़्यादा अधिक चीज़ें करने की सोचते हो और उसमें फंस के रह जाते हैं तो आपके अंदर एक तनाव आ जाता है, अपने आप ही तनाव आ जाता है, या किसी से आपकी कोई छोटी मोटी बहस हो गई तो आप क्या होते हैं, उस समय स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो जहाँ स्ट्रेस की बात हुई, जहाँ तनाव की बात हुई, वहाँ क्या आ जाएगा, वहाँ डिस्थीमिया आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे टॉपिक दिया गया है डिस्थीमिया, थीमिया से ले लेते हैं थीम। थीम आपके हर सीटेट में पूछा जाता है, चाहे इंग्लिश का हो गया, इस टॉपिक का नाम बताइए, कविता का शीर्षक बताइए। तो जब आप थीम बता रहे हैं कोई चीज़ तो उससे याद रखिए कि डिस्थीमिया, थीम से मतलब यहाँ से आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट में, हिंदी या इंग्लिश में, जहाँ आपको थीम पूछ लिया जाता है उससे याद रखिए डिस्थीमिया। ठीक है। जैसे कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ें, किसी की कौन सी वीडियो देखें, किसकी कौन सी वीडियो देखें, और सारी चीज़ों में आप उलझ के रह जा रहे हैं।
आपके अंदर एक तनाव का माहौल या तनाव जैसी चीज़ आपके अंदर होने लग जाती है। तो वहाँ पे क्या आ जाता है, वहाँ पे डिस्थीमिया आ जाता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग कि मानसिक तनाव जिसमें आ जाता है, इसमें तनाव से संबंधित विकार होते हैं, उसी को हम लोग डिस्थीमिया कहते हैं। ठीक, तो मैंने आपको 7 प्रकार के विकार बताए हैं और उसको एक एक ट्रिक से समझाने की कोशिश किया है। तो एक बार फिर से इसमें रिवीजन कर लेते हैं कि पहले नंबर पे कौन था। पहले नंबर पे क्या है, डिसलेक्सिया। इसमें जो है आपके पढ़ने से विकार हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे को समझ में नहीं आती ये चीज़ें। दूसरा आता है डिसग्राफिया, ग्राफ से रिलेटेड है। ग्राफ जो होता है हम लिख के ही दर्शा सकते हैं, तो जहाँ लिखने से संबंधित विकार हो वहाँ डिसग्राफिया हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं डिसकैलकुलिया, जहाँ कैलकुलेशन कैलकुलेटर की बात कर दे, लिखने से समस्या, गणितीकरण करने से समस्या जो आती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिसकैलकुलिया कहते हैं। अब बात करते हैं डिसमोर्फिया, जहाँ इंसान के अंदर भ्रम पैदा हो जाता है उसको डिसमोर्फिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डिसफेसिया, जहाँ पे फंसने की साउंड आपको मिले। ठीक है, जहाँ पे यह इंसान फंस जा रहा है, बच्चा फंस जा रहा है चीज़ों को करने में, तो वहाँ डिसफेसिया हो जाता है। अब बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया में क्या होता है, जो बच्चों के मोटर स्केल हैं वो सही से काम नहीं कर पाते, जो बच्चों के मसल्स हैं उसमें विकार आ जाता है, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, उसको डिस्प्रैक्सिया कहते हैं। जो अपना लास्ट बचा है वो है डिस्थीमिया। इसमें क्या होता है कि आप जैसे सारी चीज़ें पढ़ के उलझ गए। ठीक है, आपको एकदम कन्फ्यूजन हो गया, तनाव हो गया, और जहाँ पे तनाव शब्द आ गया, ठीक है, जहाँ पे स्ट्रेस आ गया वहाँ पे आपका डिस्थीमिया हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, इसको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब भी ना समझ में आए आप दोबारा इसको उठा के देखिए, क्योंकि ये सीटेट का सीडीपी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से आपका 1 से 2 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल रेडी है कि यहाँ से आना आना है। तो यहाँ से आप अपने 1 से 2 नंबर हर एग्जाम में, हर टीचिंग एग्जाम में आप सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और लोगों तक इसे शेयर करें। थैंक यू।